हाल ही में हैदराबाद के कांचाकाचीबौली के जंगलों को काटा जा रहा था। ये जानवरों और पक्षियों के दौड़ने वाले स्टूडेंट्स को कैद करने वाले दृश्य बताते हैं कि हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए आसपास के नेचर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर कभी सोचा है कि इन जंगलों को काटने से हमें क्या नुकसान हो सकता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जंगलों को काटने से हमारी हेल्थ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या असर पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन का ग्लोबल और इंडियन सिनेरियो क्या है, और सबसे जरूरी ऐसी सिचुएशंस में हम क्या रोल निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास के जंगलों को जब काटा गया तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरे बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी खतरा बढ़ गया, क्योंकि जंगल सिर्फ हमें ऑक्सीजन या लकड़ियां नहीं देते बल्कि क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं। लेकिन जब ये जंगल कटते हैं तब हवा और पॉल्यूटेड होने लगती है, पानी गंदा होने लगता है, जमीन बंजर हो जाती है और क्लाइमेट और चेंज होने लगता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा समझाते आए हैं कि जैसा एनवायरनमेंट वैसी हेल्थ। अगर हम साफ हवा, पानी और हरियाली में जीते हैं तो हम ज्यादा हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास पोल्यूशन हो, गर्मी हो या पेड़ पौधे ना हो तो बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसे अनेकों बीमारियों को हम स्क्रीन पे दिखने वाले चार्ट से समझ सकते हैं। और WHO की रिकॉर्डिंग 24% ग्लोबल डेथ्स एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। मतलब पोल्यूटेड एयर से अस्थमा, COPD या लंग कैंसर होना, पोल्यूटेड वाटर से कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां होना, और क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ना, हीट स्ट्रेस होना, मलेरिया, मालन्यूट्रिशन होना, ये सब डिफॉरेस्टेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक एस्टिमेट्स के अनुसार 2030 तक 2.5 लाख एक्स्ट्रा डेथ्स क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती है। इसलिए ग्लोबली देखें तो अमेज़न के जंगल, जिन्हें लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, इन जंगलों को मेजर तौर पे ब्राजील के द्वारा रोड्स, इंडस्ट्रीज और फार्मिंग के लिए काटा जा रहा है, जिसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को आसपास की कम्युनिटीज को झेलना पड़ रहा है। फिर है अफगानिस्तान, जिन्होंने सही समय पर डिफॉरेस्टेशन को न रोकने की वजह से जिन्हें फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज का खतरा झेलना पड़ रहा है। पर ये तो सिर्फ 2 कंट्रीज है। हम स्क्रीन पे दिख रहे मैप से जान सकते हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन का प्रमाण बाकी के देशों में कितना ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम ब्राजील के बाद सेकंड हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन वाले देश है ग्लोबली, कि पिछले कुछ सालों में करीब 6.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हमने काट दिए। इवन डिफॉरेस्टेशन रेट्स की बात की जाए तो हम नंबर 1 पे आते हैं कि 1990 से 2015 तक हम आए दिन जंगलों को काटे ही जा रहे हैं, जिस वजह से हमने लाखों हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लूज किया है। इवन रिसेंट डेटा को देखें तो आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और भी ऐसे कितने स्टेट्स हैं जहां मेजर तौर पे जंगलों को काटा गया है। पर कभी सोचा है कि इन सब का हम इंडियंस पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से आए दिन एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा, COPD, एलर्जीज और कैंसर का रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, बारिश कम हो रही है क्योंकि वाटर साइकिल डिसरप्ट हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, भुखमरी बढ़ रही है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो रही है, ट्राइबल कम्युनिटीज अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं, उनका कल्चर खत्म होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ते ही जा रहे हैं, और ग्रीन स्पेसेस का कम होने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी सफर कर रही है। और इतना ही नहीं तो स्क्रीन पे दिख रहे डेटा से आप जान सकते हैं कि खराब एनवायरनमेंट के कारण इंडिया के हर स्टेट में कितने डेथ्स हो रहे हैं। सोचिए कि कुछ प्रॉफिट्स के लिए हम पेड़ों को काटते हैं और कल को बिलियंस खर्चा करते हैं उनसे होने वाले डिजास्टर से बचने के लिए। सो अब सवाल उठता है कि ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कहीं पर भी अगर जंगलों को काटा जा रहा है तो उसे रोकने का, उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का हम पूरा प्रयास करें। हम अपने आसपास के परिसर में पेड़ पौधे लगाए, हम अपने वेस्ट को रिड्यूस करें, रीयूज करें या रिसाइकल करें, साथ ही में अपना पेपर कंजम्पशन कम करें। कुछ ऐसे पॉलिसीज या लीडर्स जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहें। अगर ये सब कुछ भी ना हो पाए तो अपने फैमिली, दोस्तों और बाकी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करके उन्हें अवेयर जरूर करें। तो दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन से पेड़ों, पशु पक्षी या जानवरों की बात नहीं है, ये हमारी श्वास, हमारी हेल्थ और हमारी फ्यूचर की भी बात। हैदराबाद हो या इंडिया का कोई भी हिस्सा हो, हम जंगलों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपनाएं और अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।